भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। पुणे का एक केस आया कि 7वें महीने में गर्भ के अंदर बच्चा एकदम निष्क्रिय हो गया था, छोटा हो गया था पूरा, और डॉक्टर ने बोला कि अब तो अबॉर्शन करना पड़ेगा इसका। वहां से फोन आया तो हमने डॉक्टर तारा सिंह जी जो आपके बीच में है यहाँ पर, उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि उनको यज्ञ कराओ। लेखा माता जी के माध्यम से, डोंबिवली से उनसे बात हुई तो नीचे यज्ञ के हवन कुंड के नीचे उसमें ड्राई फ्रूट का लेवल बिछाया गया, सभी तरह के ड्राई फ्रूट उसमें लगाए गए और फिर यज्ञ चालू किया। देखिए 2 महीना यज्ञ करने से वो बच्चा वापस पुष्ट हो गया और नॉर्मल डिलीवरी हुई उसकी, और प्रॉपर वजन जो होना चाहिए 2 किलो 900-800 ग्राम वो उसने बच्ची को जन्म दिया। मेरी माताजी आज 84 इयर्स की हैं, 3 बार पैरालिसिस हो गया, हमने 3 बार उसको ठीक कर लिया। आज वो अपने पैरों पे चलकर जाती है। रोज यज्ञ हमारे साथ में सोफे पे बैठ के सब सुनते हैं, उनको पूरा यज्ञ याद है। लेकिन एक भी परिवार का मेंबर, जब से हम आज 5 साल से यज्ञ कर रहे हैं, हमारा एक भी फैमिली मेंबर आज हॉस्पिटलाइज नहीं है, डॉक्टर की मेडिसिन नहीं ले रहा है, और ज्यादा से ज्यादा अभी हम योग और यज्ञ को ही बढ़ाते चले जा रहे हैं। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए और परमपिता परमात्मा ने हम सबको अन्न, जल, फल, फूल, औषधि, वनस्पतियों से लेकर के समस्त प्रकार के ऐश्वर्य हमें प्रदान किए हैं, और उन ऐश्वर्यों में सबसे श्रेष्ठतम कोई ऐश्वर्य है तो हमें वेद रूपी अनमोल ज्ञान हमें प्रदान किया, जिस ज्ञान के आधार पे हम अपने संपूर्ण जीवन को बदल सकते, प्रकाशित कर सकते, अपने भीतर प्रसुप्त अवस्था में स्थित अनंत शक्तियों को हम प्रकट कर सकते हैं। ऐसी अथाह शक्ति और अथाह ज्ञान का समुद्र हमें परमपिता परमात्मा ने प्रदान किया। उस वेद रूपी ज्ञान में कई सारे कर्मों का विधान किया गया है। उसमें कुछ कर्म ऐसे हैं जिन कर्मों को करने से हम जिसको धार्मिक कहते हैं, अधार्मिक, अर्थात वेदों ने 2 प्रकार के कर्म हमें बताए, विधि और निषेध। जो निषेध है वह हमें नहीं करना है और जो विधि है उसको हमें करना है। जो विधि है वह धर्म है, जो विधि निषेध के रूप में कर्म है वह अधर्म है। अर्थात विधि और निषेध 2 चीजें हमें वेद बताता है क्या हमें करना है और क्या हमें नहीं करना है। एक रूप से देखें तो मनुष्य के लिए वेद या वेदादि शास्त्र या हमारे ऋषि मुनियों के जो आदर्श जीवन है वह सारी चीजें एक पत्र के रूप में, एक मार्गदर्शन के रूप में, एक हमें किस जीवन में, हमें अपने जीवन की किस दिशा में हमें जाना है वह हमें बताता है। और हमारी जो मूल मांग होती है हर मनुष्य की, मनुष्य सुखी होना चाहता है, शांति चाहता है। सुख और शांति के लिए मनुष्य जीवन भर कर्मों को करता है, लेकिन उनको कर्मों का यथार्थ परिणाम और ज्ञान, दिशा और दशा पता न होने के कारण व्यक्ति कर्म तो करता है, लेकिन कर्म के परिणाम में उसको सुख ही प्राप्त हो, कर्म के परिणाम में उनको शांति ही प्राप्त हो, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि वह व्यक्ति ने उन कर्मों को नितांत रूप से जिस प्रकार से जानना चाहिए था, जितनी गहराई से जानना चाहिए था,
उसके जो परिणाम थे उसको जानना चाहिए था, उसको उन्होंने नहीं जाना है या नहीं जान पाया है। तो उसके कारण से वह व्यक्ति जिन कर्मों को करता है, उन कर्मों में वो मूल रूप से तो देखता तो सुख ही है या शांति ही है या हित ही है, लेकिन तात्कालिक रूप से उसको हित दिखाई दे रहा है, लेकिन परिणाम में वो दुखदायी हो जाता है। कोई भी उदाहरण हम ले सकते हैं। व्यक्ति भोजन करता है, भोजन हमारे शरीर के लिए शक्ति देता है, लेकिन वही भोजन शरीर को शक्ति देकर के जीवन देता है और जीवन से हम अनेकों कार्यों की सिद्धि और अनेकों प्रकार के सुखों की सिद्धि कर सकते हैं। लेकिन अज्ञानतावश मनुष्य उस भोजन को ही स्वादवश या फिर एक जीवा की लोलुपता के लिए उस भोजन में प्रवृत्त होता है और अधिक मात्रा में करता है। तो उस अधिक मात्रा में किया हुआ जो भोजन है वो परिणाम में उस व्यक्ति को बीमारी, रोग आदि देता है और उसके कारण वही व्यक्ति दुखी होता है। अर्थात भोजन है जीवन का आधार, भोजन जीवन देगा, लेकिन वही भोजन यदि अधिक मात्रा में उन्होंने किया केवल स्वाद के कारण, तो वही भोजन उसको परिणाम में दुख देगा। जैसे इस एक उदाहरण को दिया, ऐसे हम अनेकों क्षेत्र के अनेकों उदाहरण ले सकते हैं। हमारी 5 इंद्रिया रूप, रस, गंध, स्पर्श, पांचों इंद्रियों के विषयों के साथ जुड़ करके हम इस प्रकार का देख सकते हैं। हम मूल रूप से चाहते हैं सुख और शांति और उन्नति, अच्छाइयां, सद्भावनाएं, उन्नति, लेकिन परिणाम में हमें यदि कर्म से वही चीज प्राप्त नहीं होती है, तो निश्चित रूप से हम जिस कर्म को कर रहे हैं उस कर्म को हमने जिस रूप में जाना है वह ठीक ठीक नहीं जाना है। इसलिए हमें अपने कर्म को जानना बहुत जरूरी होता है और कर्म फल व्यवस्था को जानना भी बहुत जरूरी होता है। उसके लिए हमें वेद रूपी ज्ञान प्रदान किया और उसमें विधि और निषेध 2 चीजें बताई। विधि में बहुत सारे प्रकार के ऐसे कर्म हैं जिनको करने के लिए मनुष्य को प्रवृत्त कराया गया है, आदेश दिया गया है, निर्देश दिया गया है कि हम इस कार्य को करें, और उन कार्यों को जो कार्य करने के लिए कहा गया है उन कार्यों में भी सबसे श्रेष्ठतम कोई कार्य है तो वह यज्ञ कार्य कहा गया है। यज्ञ करने से हमें एक नहीं अपितु अनेकों लाभ प्राप्त होते हैं। इसीलिए हमारे वेदों ने कहा, शुचि जीवो अग्नि सहस्रारंभ, पवित्र ज्वाला वाली यज्ञाग्नि हमें हजारों हजारों लाभ प्रदान करती है। और हम ऋग्वेद का प्रथम मंत्र ही देखें, अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्विजम होतारम रत्नधातु। अग्नि परमपिता परमात्मा का श्रेष्ठ नाम या परम परमात्मा का एक नाम अग्नि भी है, और परमपिता परमात्मा को अग्निमीळे पुरोहितम कहा। हम आपकी स्तुति करते हैं अग्नि स्वरूप प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं। पुरोहितम, आप पुरोहित हैं, और यज्ञस्य देव मृत्युजम, आप यज्ञ के देव हैं और ऋत्विज भी हैं। होतारम रत्नधातमम, आप होता भी हैं और रत्नधातमम। अर्थात कैसे कैसे नामों से परमपिता परमात्मा को पुकारा जा रहा है। जो सारे के सारे नाम जो यज्ञ के कर्ता होते हैं, पुरोहित, होता, ऋत्विज,
आप विचार कीजिए कि जिस अग्निहोत्र, जिस यज्ञ की हम चर्चा कर रहे हैं पिछले कई दिनों से, उस यज्ञ में जो वेद मंत्रों का गान करने वाले हैं, जो यज्ञ की क्रियाएं कराने वाले हैं, जो यज्ञ कराने वाला है, उन सबको होता, ऋत्विज, अध्वर्यु से लेकर के पुरोहित, इन नामों से पुकारा जाते हैं और ये श्रेष्ठतम नाम कहे जाते हैं, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट नाम कहे जाते हैं। इसीलिए ऋग्वेद में सबसे पहले परमपिता परमात्मा को इन्हीं नामों से पुकारा गया, अग्नि मीळे पुरोहितम। आप पुरोहित हैं, आप होता है, आप ऋत्विक हैं। आप विचार कर सकते हैं कि इन शब्दों की कितनी महिमा होगी, और इन शब्दों से जो यज्ञ करता है या कराता है, उन सब के नाम बोले जाते हैं या कहे जाते हैं। यज्ञ एक ऐसी क्रिया है, एक ऐसी विधि है कि यज्ञ को करने से हमें स्थूल लाभ प्राप्त होते हैं। प्रथम, शारीरिक लाभ, आरोग्य की प्राप्ति, निरोग्य की प्राप्ति। यदि हम बीमार हैं तो बीमारी का दूर होना, यदि हम स्वस्थ हैं तो हमेशा के लिए हम स्वस्थ बने रहे। इसलिए आयुर्वेद में स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है? स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण। जो व्यक्ति स्वस्थ है पहले से, उसको हमेशा के लिए स्वस्थ रखना। और आतुरस्य विकार प्रशमनम, और जो आतुर है, विकारों से ग्रस्त हो गया है, जो बीमार हो चुका है, उसको भी स्वस्थ बनाना। यह है आयुर्वेद का उद्देश्य। और यह उद्देश्य स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से सिद्ध होता है यज्ञ के माध्यम से। हम यज्ञ करते हैं तो जो व्यक्ति स्वस्थ है वो हमेशा के लिए स्वस्थ रहेगा, क्योंकि उसको आरोग्य कारक वायु मिल रही है, पुष्टि कारक वायु मिल रही है, सुगंधित वायु मिल रही है, जीवनदायिनी शक्तियों से युक्त वायु मिलती है। और उतना ही नहीं, उस वायु से परिशोधित जल जब वृष्टि के माध्यम से धरती पर आते हैं तो जलाशय से लेकर के हम खेतों में जो अन्न, फल, औषधि, वनस्पति आदि को बोते हैं, वह भी उत्तम होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, स्वादिष्ट होते हैं और गुणवान होते हैं। उनको हम प्राप्त करते हैं और ऐसे यज्ञ से सोधे हुए, यज्ञ से पोषित किए हुए, यज्ञ से भावित किए हुए जल, वायु और अन्न का पान कर मनुष्य श्रेष्ठतम आयु को प्राप्त करता है। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तन की तो सुरक्षा होगी ही होगी और होती ही होती है यज्ञ से, लेकिन उससे हमारा मन भी शांत होता है, सहज होता है, एकाग्र होता है, हमारा मन निर्मल होता है। यह सिद्धि भी यज्ञ से होती है। इसलिए यज्ञ से तन और मन दोनों से संबंधित जितनी भी समस्याएं, बीमारियां या रोग है, उससे मिलती है हमें मुक्ति। तथा उन दोनों से मुक्ति पाने से लेकर के हमारे जीवन का, जिसको हम भाग्य कहते हैं, जिसको हम कर्माशय कहते हैं, जिसको शास्त्र अपूर्व कहते हैं, वह हमारा कर्माशय, जो हमने पूर्व में कर्म कर रखे, उन कर्मों का जो उद्भव होता है, उसमें शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्माशय हमारे होते हैं। तो अशुभ कर्माशय से हमें बचाने का और शुभ कर्माशय में हमें लगाने का। और जो भी हम वर्तमान में कार्य करते हैं या कर्म करते हैं, उसमें हमें एक शुभ कर्म की ओर प्रवृत्त कराने का कार्य किसी के माध्यम से होता है तो यज्ञ के माध्यम से होता है। क्योंकि हम जिस जीवन में आते हैं
उस जीवन में फलोन्मुख हुए हुए जो हमारे कर्माशय है वो दो प्रकार के होते हैं, शुभाशुभ। उसमें से वह कर्माशय प्रवृत्त होते हैं फल देने के लिए जो हम वर्तमान में सबसे अधिक कर रहे होते हैं या सबसे अधिक प्रबल होते हैं। जब हम यज्ञ आगादि क्रियाएं करते हैं तो उस समय हमारे जो पूर्वकृत दुष्ट कर्मों के कारण जो कर्माशय बने हैं, यदि उसका विपाक होने जा रहा है तो उस दुर्भाग्य से भी हमें बचाने का कार्य यज्ञ करता है। क्योंकि यज्ञ आदि क्रियाओं के साथ जब मनुष्य जुड़ता है और यज्ञ याग आदि क्रियाएं जब करता है तो उसके तन मन प्राण और संपूर्ण अस्तित्व में एक शुभ का आधान होने लगता है, दिव्यता का आधान होने लगता है और इतना शुभ वृत्ति में वो जीने लगता है कि जिसे योग दर्शन में बताया कि हम यदि शुभ वृत्ति में शुभ कर्मों में प्रबलता के साथ यदि हम लगे हुए हैं तो उस समय जो हमारा पूर्वकृत पापमय कर्माशय है वह भी अभिभूत होने लगता है, दबने लगता है और शुभ उभरने लगता है और बढ़ने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा जन्म जन्मांतरों का जो यह चक्र है वो शुभ कर्मों की ओर हमारा आगे बढ़ने लगता है और धीरे धीरे हम शुभ कर्म करते करते एक साधना के माध्यम से जब अपने संस्कारों को हम दग्ध बीज करते हुए आगे बढ़ते हैं तो चाहे हमने पाप रूप या पुण्य रूप जो भी कर्माशय किए हैं उन दोनों प्रकार के कर्माशयों से छूट करके हम मुक्ति को प्राप्त करते हैं। अर्थात हमने कितना भी शुभ अशुभ कर रखा है उन दोनों से बचा करके उन दोनों के फलोन्मुख होने से पूर्व हम अपने यदि संस्कारों को दग्ध बीज कर देते तो हम मुक्ति में भी मनुष्य जा सकता है या जाता है। अतः मनुष्य को आवश्यक है कि सर्वप्रथम वो अपने कर्मों को शुभ कर्मों के साथ जोड़ दे, इतने अतिशय रूप से शुभ कर्मों के साथ जोड़े कि अपना पुण्य कर्माशय अत्यंत रूप से बढ़ जाए, जिससे उनका जो पाप रूप कर्माशय है वो अभिभूत हो जाए, दब जाए, रुक जाए और फिर यह जो कर्माशय है वो उस व्यक्ति को उभार के मुक्ति तक ले जाता है। और यज्ञ ही एक ऐसा श्रेष्ठतम कर्म है जिस कर्म को करने से सबसे अधिक सर्वाधिक हमारे कर्माशय को प्रभावित करता है, हमारे कर्माशय में शुभ का आधान करता है, अर्थात पुण्य रूप जो कर्माशय है उसको बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि जब हम यज्ञ आदि क्रियाएं करते हैं तो यह कोई सामान्य कर्म नहीं अपितु देवीय कर्म है, श्रेष्ठतम कर्म है, ऋषि कर्म है। इस कर्म को करने से जीव मात्र का कल्याण होता है, चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो, कीट पतंग हो या अन्य भी कोई भी जीव है, पेड़ पौधे वनस्पति के रूप में। इतना ही नहीं, इससे अतिरिक्त भी जो जड़ जगत है उस जड़ जगत के ऊपर भी इसका बहुत बहुत पॉजिटिव और सात्विक प्रभाव होता है। अर्थात जिस यज्ञ कर्म को परमपिता परमात्मा ने हमें करने के लिए दिया है वह एक ऐसा देवीय और श्रेष्ठतम कर्म है कि उस कर्म को करके हम इतनी बड़ी मात्रा में शुभ से शुभतम और शुभतर कर्मों को करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। और उस कर्मों को जब हम करते हैं बहुत बड़ी मात्रा में हम परोपकारी होते हैं और जितना बड़ा हम परोपकार करते हैं उतना ही बड़ा पुण्य आदि होता है, उतना ही बड़ा हमें परम पिता परमात्मा के द्वारा उसका अनुग्रह कहे या फिर अपने जीवन की उन्नति के लिए जो आवश्यक तत्व है उसकी प्राप्ति हमें उन कर्माशयों के माध्यम से होती है। इसलिए यज्ञ करना केवल मात्र
भौतिक लाभों को सिद्ध करना नहीं है। यज्ञ करना जन्म जन्मांतरों की सिद्धि देना, जन्म जन्मांतरों को शुभ की ओर ले जाना। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवत गीता में यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको अयज्ञस्य कुतो अन्य कुरु सत्तम। जो यज्ञ शेष का पान करते हैं, यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातन, जो यज्ञ शेष का पान करते हैं वो सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। नायम लोको अयज्ञस्य कुतो अन्य कुरु सत्तम। जो व्यक्ति बिना यज्ञ के अन्न आदि को ग्रहण करता है वह इस लोक में भी सुखी नहीं होता है, तो परलोक की तो बात ही उसकी छोड़। तो इसलिए हम जिस जीवन को जी रहे हैं उस जीवन में हमें शुभ से युक्त होना है, दिव्यता से युक्त होना है, अपने कर्माशयों को ठीक करना है, हमारे जन्म जन्मांतरों को हमें ठीक करना है। तो उसके लिए हमें अवश्यम भावी यज्ञ के साथ, हवन के साथ, अग्निहोत्र के साथ हमें जुड़ना चाहिए। और यदि उसके साथ जुड़ते हैं तो हमारा कर्माशय उज्जवल से उज्जवल होता चला जाता है और हमारे जन्म जन्मांतरों का जो प्रवाह है उस प्रवाह को रोक करके हमारे जो संस्कार है उस संस्कार का शोधन करते हुए, उन संस्कारों को दग्धबीज करते हुए फलोन्मुख होने वाले जो पुण्य रूप कर्माशय हैं उसको छोड़ करके हम मुक्ति की ओर भी अग्रसर हो सकते हैं। ऐसी शक्ति, ऐसी सामर्थ्य, ऐसी दिव्यता, ऐसी अमोघ शक्ति किसी के अंतर्गत है तो वह यज्ञ के अंतर्गत है। इसलिए आइए हम सब अपने जीवन में एक नहीं अपितु अनेकों लाभ देने वाले यज्ञ को, अग्निहोत्र को अपनाएं और अपने तन, मन, प्राण के साथ साथ संपूर्ण पर्यावरण को संतुलित करते हुए अपने इस जन्म को भी और अगले जन्म को भी सुरक्षित करें। आज इतना ही, इसी के साथ ओम शांति। पुणे का एक केस आया कि 7वें महीने में गर्भ के अंदर बच्चा एकदम निष्क्रिय हो गया था, छोटा हो गया था पूरा, और डॉक्टर ने बोला कि अब तो अबॉर्शन करना पड़ेगा इसका। वहां से फोन आया तो हमने डॉक्टर तारा सिंह जी जो आपके बीच में है यहाँ पर, उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि उनको यज्ञ कराओ। लेखा माता जी के माध्यम से, डोंबिवली से उनसे बात हुई तो नीचे यज्ञ के हवन कुंड के नीचे उसमें ड्राई फ्रूट का लेवल बिछाया गया, सभी तरह के ड्राई फ्रूट उसमें लगाए गए और फिर यज्ञ चालू किया। देखिए 2 महीना यज्ञ करने से वो बच्चा वापस पुष्ट हो गया और नॉर्मल डिलीवरी हुई उसकी, और प्रॉपर वजन जो होना चाहिए 2 किलो 900-800 ग्राम वो उसने बच्ची को जन्म दिया। मेरी माताजी आज 84 इयर्स की हैं, 3 बार पैरालिसिस हो गया, हमने 3 बार उसको ठीक कर लिया। आज वो अपने पैरों पे चलकर जाते हैं, रोज यज्ञ हमारे साथ में सोफे पे बैठ के सब सुनते हैं, उनको पूरा यज्ञ याद है। लेकिन एक भी परिवार का मेंबर, जब से हम आज 5 साल से यज्ञ कर रहे हैं, हमारा एक भी फैमिली मेंबर आज हॉस्पिटलाइज नहीं है, डॉक्टर की मेडिसिन नहीं ले रहा है, और ज्यादा से ज्यादा अभी हम योग और यज्ञ को ही बढ़ाते चले जा रहे हैं। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं, पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़ें। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें
मोबाइल 9068565306।